Hello, good morning, all of you. Myself, A. Hussain Official. Today we will discuss about sustainable development. देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ये होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, उस तरह का डेवलपमेंट जो कि किसी भी इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, और अभी जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है शुड नॉट कम्प्रोमाइज, वो समझौता नहीं करे विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए. अब एक एक्टिविटी है, देखिए समझ लेते हैं क्या है, और अपने से भी क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, लेकिन कुछ हम किए हैं, थोड़ा देखिए ये क्या कह रहा है. इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर डे लाइफ स्टाइल. कह रहा है कि एक दिन जब ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड में रुक जाएगा, कम पड़ जाएगा एक दिन, तो कैसे ये हमारे लाइफ स्टाइल पर इफेक्ट डालेगा. तो देखिए इसका हमने पॉइंट्स में आंसर बनाया है. क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा इट वुड लीड टू ए क्राइसिस ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी. ये जो है क्राइसिस बन जाएगा सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए. दूसरा पॉइंट देखिए, पावर सोर्सेज दैट रिक्वायर ऑयल वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. कह रहा है कि जो पावर सोर्सेस है जिसको ऑयल की रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी. तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इट वुड ऑल्सो बी क्रिपल्ड. कह रहा है कि बहुत से जो वर्ल्ड के ट्रांसपोर्ट है वो भी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड है. इट वुड ऑल्सो बी क्रिप्ट, वो भी अशक्त हो जाएंगे. देयर वुड बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज एंड कम्युनिटीज, और लड़ाई और कंट्री और कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगी. फॉर कंट्रोल ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए. वर्ल्ड ट्रेड एंड इकोनॉमी वुड बी निगेटिवली अफेक्टेड. कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड और जो इकोनॉमी है वो भी निगेटिवली अफेक्टेड, प्रभावित होगी. एज सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई के लिए विल ब्रेक डाउन कॉजिंग स्कार्सिटी, जिसके वजह से स्कार्सिटी बढ़ जाएगी. तीसरा क्या है, इन्फ्लेमेशन, महंगाई बढ़ जाएगी. एक्सपेंसिवनेस इंक्रीज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स वेजिटेबल क्लोथ्स इट इज डिपेंडेंट ऑफ ऑयल प्राइसेस. सेकेंड पॉइंट्स देखिए, सेकेंड एक्टिविटी क्या कर रहा है, प्लान ए सर्वे इन योर कॉलोनी. कर रहा है कि अपने कॉलोनी में एक प्लान कीजिए, विलेज, टू इन्वेस्टिगेट पीपुल्स एटीट्यूड, पीपुल्स के एटीट्यूड के टुवर्ड्स रिसाइकलिंग ऑफ डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर वेस्ट, कि वे कैसे डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करते हैं. आस्क क्वेश्चन अबाउट, उनसे क्वेश्चन पूछिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज, वे रिसोर्सेज के बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट इज़ देयर ओपिनियन, उनका ओपिनियन, राय क्या है अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन, वेस्ट और उसका यूज का. कॉलेज और रिजल्ट्स, और अपना रिजल्ट्स पेस्ट की. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आई थिंक, मैं जैसे सोचता हूँ. दे यूज इनडिस्क्रिमिनेट, वे अंधाधुंध यूज करते हैं. एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं. हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसके कारण से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ जाएगी. सच एज, जैसे कि दे यूज वाटर इनडिस्क्रिमिनेटली, वे वाटर को अंधाधुंध यूज करते हैं. कॉज डिप्लीशन ऑफ वाटर, जैसे कि हम लोग देखे हैं बहुत से लोग हैं जो पानी को बहुत ही बुरी तरह से यूज करते हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं. वो एक दिन पानी के पतन का कारण बन सकता है. दूसरा पॉइंट्स का आंसर देखिए, अबाउट 40% ऑफ पीपल थिंक्स, 40% जो लोग हैं सोचते हैं वेस्ट शुड रिसाइकल, वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए एंड यूटिलाइज इट अगेन, और फिर से उसका यूज करना चाहिए. टू मेंटेन द इकोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए. और लगभग 60% लोग जो हैं वो सोचते हैं कि वेस्ट को बार बार यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें लैकिंग है अवेयरनेस के लिए कमी है. माई ड्यूटी इज टू स्प्रेड अवेयरनेस टू रिसाइकल वेस्ट मटेरियल इन द कॉलोनी विलेजेस. थर्ड पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइडो जेनेरो अर्थ समिट 1992. ये कंपटीशन व्यू के हिसाब से भी बहुत बढ़िया टॉपिक है. इसके बारे में थोड़ा सा ये समझते हैं. इन जून 1992 जून में मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स, 100 से भी ज़्यादा स्टेट राइडो जेनेरो ब्राज़ील में मिलते हैं. राइडो जेनेरो जगह का नाम है, ब्राज़ील में है.
फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जहाँ पे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। सेकेंड पॉइंट इसका देखिए, द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग, जो समिट था वो सदस्यों को बैठक के लिए बुलाया गया पहचान के लिए अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑफ द ग्लोबल एट द ग्लोबल लेवल पे, विश्व स्तर पे। तीसरा पॉइंट देखो, द असेंबल, जो लीडर का इकट्ठा होना था, साइन किया गया डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। चौथा पॉइंट देखिए, द रायो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो रायो कन्वेंशन है इंडोर्स करता है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडोप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में एजेंडा 21 पे ये फॉरम बना, प्रिंसिपल। अब देखिए एजेंडा 21 क्या है। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर, यह एक घोषणा है वर्ल्ड लीडर के द्वारा साइन किया गया 1992 में एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट राइडो जेनेरो, जहाँ राइडो जेनेरो में हुआ। और इसका एम है एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना। इट इज़ एन एजेंडा, यह एक एजेंडा है टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज से लड़ाई के लिए, पॉवर्टी गरीबी से लड़ाई के लिए, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स, डिजीज जो है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स के लिए, एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट, एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है एजेंडा 21 का जो है, लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, जो लोकल गवर्नमेंट है ये अब खुद अपना एजेंडा 21 तैयार करे। अब देखिए दोस्तों, रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी, प्लानिंग जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया, इसका इम्पोर्टेंस है कंट्री लाइक इंडिया में, विच है जिनोर, जहाँ विशाल मात्रा में रिसोर्सेज पाया जाता है। देयर आर रीजन, वैसे बहुत रीजन है जहाँ पे रिच इन सर्टेन, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में रिसोर्सेज है और कमी भी है। चौथा पॉइंट देखिए, देयर आर सम रीजन, बहुत से ऐसे रीजन है विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट, जो अपने आप पे निर्भर है रिसोर्सेज के एबिलिटी के मामले में। एंड देयर आर सम रीजन, और बहुत से ऐसे रीजन है विच हैव एक्यूट शॉर्टेज, जिसके पास कमी है ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, सब इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज की कमी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश जो है रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में रिच मामले में है। जैसे कि देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी है, लेकिन कमी है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। राजस्थान में जो है बहुत अच्छा से बंधा हुआ है, वहाँ पे सोलर और वाइंड एनर्जी बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख में भी जो है वो आइसोलेटेड बर्फ बहुत बढ़िया पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज है, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत ही पाया जाता है, लेकिन ये इस पानी के मामला में यहाँ कमी है, और सम वाइटल और इम्पोर्टेंट मिनरल्स के मामले में भी यहाँ कमी में। इसके लिए हमें ज़रूरत है बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल एंड लोकल लेवल पे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे दोस्तों रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद।